युधिष्ठिर जी को सारी बात बताई और इधर उत्तरा जी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। और बालक का जो जन्म हुआ तो बालक जन्मते ही जिसकी गोद में जाए उसको टकटकी लगा के देखे, टुकुर टुकुर सबकी तरफ देख रहा है। और ये बालक देखते देखते ये परीक्षा कर रहा है कि इसमें से वो व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा जिसने गर्भ में 4 हाथ लेकर के हमारी रक्षा करी थी, वो कोई दिखाई नहीं दे रहा, यहां कहां है वो? परीक्षा कर रहा है वो बालक। तो परितः ईक्षते इति परीक्षितः, उस बालक का नाम हो गया परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। और दूसरा नाम विष्णुना रातः दत्तः, विष्णु रातः, दूसरा नाम हुआ है विष्णु रात, यानी विष्णु भगवान के द्वारा गर्भ में जिसकी रक्षा हुई है वो है विष्णु रात। इस प्रकार जो है इनका नामकरण हो गया। अब एक दिन की बात, एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए तो पांडवों ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया। रात्रि के समय में एकांत पाकर धृतराष्ट्र मिलने के लिए विदुर जी गए, क्योंकि सारे कौरवों के समाप्त होने के बाद गांधारी को और धृतराष्ट्र को पांडवों ने अपने पास रखा। क्यों? इनके ताऊ जी हैं, हा? तो पांडवों ने विचार किया कि अब हम ही इनकी सेवा करें, हमारे वंशज हैं, परिवारी जन हैं। पांडव खूब सेवा करते थे, चकाचक सेवा करते थे। तो विदुर जी जब तीर्थ यात्रा करके लौटे, धृतराष्ट्र मिलने के लिए रात्रि में गए, तो विदुर जी ने पूछा धृतराष्ट्र से, महाराज और सब ठीक ठाक है? हां बोले, बहुत बढ़िया है। सेवा कैसी हो रही है? पांडव तुम्हारी सेवा ढंग से कर रहे हैं? बोले हां, बहुत सेवा करते हैं ये पांचों। और भीम की तो पूछो ही मत, भीम कितनी सेवा हमारी करता है, बहुत सेवा करता है। अब जब ये बात कही तो उसी समय विदुर जी बोले धृतराष्ट्र से कि आपको थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं है कि बिल्कुल बेच खाई इनकी महिमा गाते आपको लज्जा भी नहीं आती? जिन पांडवों को मारने के लिए कितने कुचक्र तुमने रचे, कितने षड्यंत्र रचाए, और आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पड़े पड़े पूंछ हिला रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। ये बात विदुर जी ने कही धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र रोने लगे। तो विदुर जी मैं क्या करूं? विदुर जी ने कहा, भीमाप वर्जितम पिंड मादत्ते गृहपालवत, तुम्हारे जीवन को धिक्कार है कि तुम पांडवों के टुकड़ों पर कुत्तों की तरह पूंछ हिला रहे हो, पड़े पड़े खा रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। तो क्या करें हम? तो कहा विदुर जी ने, एक काम करो, मेरे साथ चलो। और रातों रात धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के विदुर जी जंगल में निकल गए। अब नियम के अनुसार जैसे ही सवेरा हुआ तो पांडवों ने आकर के देखा, ना ताऊ जी दिखाई दे रहे, ना ताई जी दिखाई दे रही हैं, कहां चले गए? बहुत ढूंढाई करी लेकिन पता नहीं लगा। और विदुर जी जंगल में ले गए और वहां विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र गांधारी से, अपने पापों का प्रायश्चित करो और भगवान का भजन करो, तब तुम्हारी मुक्ति होगी। तुमने जीवन में बहुत पाप किए हैं। तब महाराज धृतराष्ट्र को वैराग्य हुआ विदुर जी की बातों से, और जब वैराग्य हो गया प्यारे, तो भजन किया है गांधारी और धृतराष्ट्र ने। जब शरीर छोड़ा है तो द्वारिकाधीश की कृपा से इनको भी गोलोक की प्राप्ति हो गई। बोलो राधे राधे। ऐसी कथा है।